हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव क्वांट मार्क्स व्हेन ओनली फ्यू डेज आर रिमेनिंग फॉर क्लैट 2025। तो देखो, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से तुमको बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से तुम्हें सक्सेस मिल सकती है। और बहुत ही सिंपल स्टेप्स होंगे। मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ कि तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स तो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे अगर तुम्हारे मार्क्स 1 2 3 आ रहे हैं। और अगर तुम जीरो पे स्टक हो, देन इन दैट केस तुम्हारे 2 3 मार्क्स तो पक्का आ जाएंगे। और ये जो थोड़े से मार्क्स होते हैं ना, ये टीयर 2 एनएलयू से तुम्हें टीयर 1 एनएलयू तक पहुंचा देते हैं बहुत ही इजीली। तो आज बहुत ही शॉर्ट में इस पे बात करते हैं। तुम्हें सुन के मतलब आई कैन 100% अश्योर तुम्हें बाय द एंड ऑफ द वीडियो बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी क्वांट सेक्शन को लेके। तो सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक चीज मैं बताना चाहूंगा, तुम्हें क्वेश्चंस आते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी मिसलीडिंग चीजें तुम्हें पता चलती होंगी। तुम्हें अभी बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि बेसिक्स पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये वाली बुक कर लो। मैं तुम्हें कुछ और रिकमेंड करना चाहूंगा। मुझे लगता है जो सिंपल तरीका है जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते लेकिन थोड़े से मार्क्स तो पक्का आ जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं आ रहे हैं और कुछ आ रहे हैं तो थोड़े से बढ़ जाएंगे। 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हें, यानी कि 4 टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फर्स्ट इज पाई चार्ट, सेकंड इज बार ग्राफ, थर्ड इज लाइन ग्राफ एंड फोर्थ इज टेबल ग्राफ। अब इन चारों के बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है क्लैट में। तुम किसी भी पीवाईक्यू को उठा के देख लो, क्लैट क्योंकि बोलता है कि वो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछने वाला है, वो मैथ्स नहीं पूछने वाला है। सारे लोग इसको क्वांट बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं, बट दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन ओनली। क्लैट की वेबसाइट पे लिखी है ये चीज। और क्लैट ने लास्ट 5 इयर्स में इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा है। तुम देख सकते हो अपने लेवल पे, तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें डायरेक्टली यूट्यूब पे जाना है किसी भी अच्छी प्लेलिस्ट पे। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 प्लेलिस्ट अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में, तुम देख सकते हो। वहां पे जाकर तुम्हें डायरेक्टली डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखने हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना है उस मेथड से जिस मेथड से वो लोग कर रहे हैं वहां पे। अब तुम्हें इसके लिए कोई भी बेसिक्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे होंगे तुम्हें परसेंटेज पढ़ लो, एवरेज पढ़ लो, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ लो, तो उसके बेसिक फॉर्मूला इन 200 बाय दिस वो सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन में ये सारे टॉपिक्स लगते हैं लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इन बेसिक्स को पढ़ पाओ। तो जब तुम बेसिक्स को नहीं पढ़ सकते हो तो इस पॉइंट पे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डिसीजन ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट सॉल्व होता है। ये इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि डेटा इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है। अब तुम कैसे करोगे, थोड़ा सा मैंने हिंट कर दिया, लेकिन अब मैं इसको इलैबोरेट कर देता हूं कि तुम्हारे लिए चीज बहुत ज्यादा इजियर बन जाए। 2 चीजें हैं मेरे पास, कुछ भी पेड नहीं है वैसे। 2 चीजें हैं मेरे पास जो तुम्हें बहुत इमेंसली हेल्प करने वाली हैं इस पूरी की पूरी जर्नी में, मैथ्स में। इसको हम लोग ने बोला है एक चीट शीट। इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1, फर्स्ट चीज है इसमें हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, एंड सेकंड चीज है सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब तुम इसको जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, अपने सामने जो क्यूआर है उससे डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड कर लोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जो कि बेसिक सी बात है, ऑब्वियस सी चीज है। उसके बाद मैं एक बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा तुम डेली बेसिस पे इसको एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि ये पूरी प्रेपरेशन जर्नी को अपसाइड डाउन चेंज कर देगा, टर्न कर देगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, बहुत सिंपल रखना है तुम्हें। यहां से कोशिश करो एवरी सिंगल डे तुम कुछ नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है अभी 10 दिन बचे हो तुम्हारे एग्जाम के लिए, 15 दिन बचे हो। तो तुम हर दिन अगर 20 से 25 क्वेश्चन करोगे या 30 क्वेश्चंस करोगे ना, तो 100% तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी मैथ सेक्शन में, क्वांट सेक्शन में। मैथ्स और क्वांट होता नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में 100% सक्सेस मिल जाएगी अगर इस चीज को करोगे तो। अब जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो तुमने एक दिन में डे 1 उठाया, डे 1 पे तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन 20 क्वेश्चंस को मेमोराइज करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन को नहीं। क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया, क्या दिमाग लगाया गया, क्या ब्रेन लगाया उसमें, उसको मेमोराइज कर लो। उस तरीके को मेमोराइज करो, उस पूरे फ्लो चार्ट को ध्यान रखो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बार बार ग्राफ में हमने इसी मेथड को क्यों लगाया, जानने की जरूरत नहीं है। उस मेथड को लगाया गया इस टाइप के क्वेश्चन में। इस बात को याद रखो, जैसे जीके याद कर रहे हो सेम तरीके से इसको भी याद रखो। उस इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें चीट शीट हेल्प करेगी। अब बहुत बेसिक से 5 पॉइंट्स मैं तुम्हें बताना चाहूंगा जो तुम्हें याद रखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे लिए। फर्स्ट बता चुका हूं मैं, सॉल्व क्वेश्चंस रेगुलरली। सेकंड, रिवाइज फॉर्मूला, शॉर्टकट्स, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक, और जो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको मेमोराइज करो। वेरी हेल्पफुल। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पीवाईक्यूज को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो। यानी कि 2020 से लेकर 2024 तक 5 पेपर्स होते हैं, उन पांचों पेपर्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे 100% मार्क्स बढ़ा देगा। एटलीस्ट तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके
उन टेक्निक्स को मेमोराइज कर लो। वर्स्ट केस सिनेरियो, जीरो ला रहे हो, कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं समझ आता है, सिर्फ 5 पीवाईक्यूज में जितने क्वेश्चंस थे उनको मेमोराइज कर लिया है, उसके अलावा कुछ भी मत करो। फोर्थ, यू डोंट नीड बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स पढ़ने का वक्त नहीं है, और क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व किए जा सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, कोई बताता नहीं है क्योंकि कोर्स बेचने होते हैं ऑब्वियसली, तो उसको भी कर लो। और लास्ट, अपने दिमाग को लगाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डेटा इंटरप्रिटेशन से डरो मत, डरोगे तो मर जाओगे, खत्म हो जाएगी स्टोरी, उसके आगे कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए। तो डरना मना है क्वांट के सामने, डेटा इंटरप्रिटेशन के सामने।